ओम शांति। 16 नवंबर 2020 की मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। तुम्हारा काम है सारी यूनिवर्स को बाप का मैसेज देना। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे कौन सा डिंडोरा पीटते हो और कौन सी बात समझाते हो? उत्तर, तुम डिंडोरा पीटते हो कि ये नई दुनिया राजधानी फिर से स्थापन हो रही है। अनेक धर्मों का विनाश होना है। तुम सबको समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो, ये इंटरनेशनल रोला है, लड़ाई जरूर लगनी है, इसके बाद देवी राजधानी आएगी। ओम शांति। यह है रूहानी और यूनिवर्सिटी, सारे यूनिवर्स की जो भी आत्माएं हैं। यूनिवर्सिटी में आत्माएं ही पढ़ती है। यूनिवर्स अर्थात विश्व। अब कायदे अनुसार यूनिवर्सिटी अक्सर तुम बच्चों का है। यह है रूहानी यूनिवर्सिटी। जिस्मानी यूनिवर्सिटी होती ही नहीं, वह एक ही गॉडफादरली यूनिवर्सिटी है। सभी आत्माओं को लेसन मिलता है। तुम्हारा ये पैगाम कोई न कोई प्रकार से सबको जरूर पहुंचना चाहिए। मैसेज देना है ना, और ये मैसेज बिल्कुल सिंपल है। बच्चे जानते हैं वह हमारा बेहद का बाप है, जिसको सब याद करते हैं। ऐसे भी कहे वह हमारा बेहद का मासूक है। जो भी विश्व में जीव आत्माएं हैं वो उस मासूक को याद जरूर करती है। ये पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करनी है। जो फ्रेश बुद्धि होंगे वह अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं उन सबका बाप एक ही है। यूनिवर्सिटी में तो मनुष्य ही पढ़ेंगे ना। अभी तुम बच्चे ये भी जानते हो हम ही 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख की तो बात ही नहीं। यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं इस समय सब पतित है। यह है छी दुनिया, दुख धाम। उसे सुख धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। उनको लिबरेटर भी कहते हैं। तुम सारे यूनिवर्स व विश्व के मालिक बनते हो ना। बाप सबके लिए कहते हैं ये मैसेज पहुंचा कर आओ। बाप को सब याद करते हैं। उनको गाइड, लिबरेटर, रहम दिल भी कहते हैं। अनेक भाषाएं हैं ना। सभी आत्माएं एक को पुकारती हैं, तो वह एक ही सारी यूनिवर्स का टीचर भी हुआ ना। बाप तो है ही, परंतु ये किसी को पता नहीं है कि वह सब आत्माओं का टीचर भी है, गुरु भी है, सबको गाइड भी करते हैं। इस बेहद के गाइड को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई नहीं जानते। आत्मा को भी तुमने जाना है कि आत्मा क्या चीज है। दुनिया में तो एक भी मनुष्य नहीं, खास भारत आम दुनिया, किसी को भी पता नहीं कि आत्मा क्या चीज है। भल कहते हैं प्रकृति के बीच में चमकता है अजब सितारा, परंतु समझ कुछ नहीं। अभी तुम जानते हो आत्मा तो अविनाशी है। वह कभी बड़ी या छोटी नहीं होती। उसे तुम्हारी आत्मा है। बाप भी वही बिनती है, बड़ा छोटा नहीं, वह भी है। आत्मा सिर्फ परमात्मा है, सुप्रीम है। बरोबर सभी आत्माएं परमधाम में रहने वाली है। यहाँ आती है पाठ बजाने, फिर अपने परमधाम जाने की कोशिश करते हैं। परम पिता परमात्मा को सब याद करते हैं, क्योंकि आत्माओं को परम पिता ने ही मुक्ति में भेजा था, तो उनको ही याद करते हैं। आत्माएं तमो प्रधान बनी है, याद क्यों करते हैं इतना भी पता नहीं। जैसे बच्चा कहेगा बाबा, बस उनको तो कुछ भी पता ही नहीं। तुम भी बाबा मम्मा कहते हो, जानते कुछ भी नहीं हो। भारत में एक नेशनलिटी थी, उनको डीटी नेशनलिटी कहा जाता है। फिर बाद में और भी उनमें इंटर हुए हैं। अभी कितने ढेर हो गए हैं, इसलिए इतने झगड़े आदि होते हैं। जहाँ जहाँ जास्ती घुस गए उनको वहाँ से निकालने की कोशिश करते रहते हैं। बहुत झगड़े हो गए, अंधियारा भी बहुत हो गया है। कुछ तो लिमिट भी होनी चाहिए ना। एक्टर्स की लिमिट होती है, ये भी बना बनाया खेल है। इसमें जितने भी एक्टर्स हैं उसमें कम जास्ती हो न सके। जब सब एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं फिर उनको वापस भी जाना है। जो भी एक्टर्स रहे हुए होंगे आते रहेंगे। भले कितना भी कंट्रोल आदि करने के लिए माथा मारते रहते हैं, परंतु कर नहीं सकते। बोलो हम बीके ऐसा बर्थ कंट्रोल कर देते हैं जो बाकी 9 लाख जाकर रहेंगे। फिर सारी आदत शुमारी कम हो जाएगी। हम आपको सत्य बताते हैं। अब स्थापना कर रहे हैं नई दुनिया, नया झाड़ जरूर छोटा ही होगा। यहाँ तो ये कंट्रोल कर नहीं सकेंगे।
क्योंकि तमो प्रधान होता जाता है, वृद्धि होती जाती है। एक्टर्स जो भी आने वाले हैं यहीं आकर शरीर धारण करेंगे। इन बातों को कोई समझते नहीं है, सुरूढ़ बुद्धि समझते हैं। राजधानी में तो हर प्रकार के पाटधारी होते हैं। सतयुग में तो राजधानी थी, वह फिर से स्थापन हो रही है, ट्रांसफर हो जाएंगे। तुम अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान क्लास में ट्रांसफर होते हो, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हो। तुम्हारी पढ़ाई इस दुनिया के लिए नहीं है। ऐसी यूनिवर्सिटी और कोई हो न सके। गॉड फादर ही कहते हैं हम तुमको अमरलोक के लिए पढ़ाते हैं। ये मृत्युलोक खलास होना है। सतयुग में ये लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। ये स्थापन कैसे हुई ये किसी को पता नहीं। बाबा हमेशा कहते हैं जहाँ तुम भाषण करते हो तो ये लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर रखो, इसमें डेट भी जरूर लिखी हुई हो। तुम समझा सकते हो कि नए विश्व की शुरुआत से 1250 वर्ष तक इस डिनाइस्टी का राज्य था। जैसे कहते हैं ना, क्रिश्चियन डिनाइस्टी का राज्य था, एक दो के पिछाड़ी चले आते हैं। तो जब ये देवता डिनाइस्टी थी तो दूसरा कोई था नहीं। अब फिर ये डिनाइस्टी स्थापन हो रही है। बाकी सबका विनाश होना है, लड़ाई भी सामने खड़ी है। भागवत आदि में इस पर भी कहानी लिख दी है। छोटेपन में ये कहानियां आदि सुनते रहते थे। अभी तुम जानते हो ये राजाई कैसे स्थापन होती है। जरूर बाबा ने ही राजयोग सिखाया है। जो पास होते हैं वह विजय माला का दाना बनते हैं और कोई इस माला को जानते नहीं। तुम ही जानते हो, तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है, ऊपर में बाबा खड़ा है, उनको अपना शरीर है नहीं। फिर ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण, पहले चाहिए बाप फिर जोड़ा। रुद्राक्ष के दाने होते हैं ना, नेपाल में एक वृक्ष है जहाँ से ये रुद्राक्ष के दाने आते हैं, उनमें सच्चे भी होते हैं। जितना छोटे उतना दाम बहुत। अभी तुम अर्थ को समझ गए हो। ये विष्णु की विजय माला अथवा रुंड माला बनती है। वो लोग तो सिर्फ माला फेरते फेरते राम राम करते रहेंगे, अर्थ कुछ भी नहीं, माला का जाप करते हैं। यहाँ तो बाप कहते मुझे याद करो, ये है अजपा जाप। मुख से कुछ बोलना नहीं है। गीत भी स्कूल में हो जाता है, स्थूल हो जाता है। बच्चों को तो सिर्फ बाप को याद करना है, नहीं तो फिर गीत आदि याद आते रहेंगे। यहाँ मूल बात ही याद की है, तुमको आवाज से परे जाना है। बाप का ऑक्यूपेशन ही है मन बनाओ। बाप थोड़े ही कहते हैं गीत गाओ, रड़ी मारो। मेरी महिमा गायन करने की भी दरकार नहीं है, ये तो तुम जानते हो। वह ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर है, मनुष्य नहीं जानते। ऐसे ही नाम रख दिए हैं, तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते। बाप ही आकर अपना नाम रूप आदि बताते हैं। मैं कैसा हूँ, तुम आत्मा कैसी हो। तुम बहुत मेहनत करते हो, पाठ बजाते हो, आधा कल्प भक्ति की है। मैं तो इस ऐसे पाठ में आता नहीं हूँ। मैं दुख सुख से न्यारा हूँ। तुम दुख भोगते हो, फिर तुम ही सुख भोगते हो। सत्य में तुम्हारा पाठ मेरे से भी ऊंचे है। मैं तो आधा कल्प वहीं आराम से बैठा रहता हूँ। वानप्रस्थ में तुम मुझे पुकारते आते हो, ऐसे नहीं कि मैं वहाँ बैठ तुम्हारी पुकार सुनता हूँ। मेरा पाठ ही इस समय का है। ड्रामा के पाठ को मैं जानता हूँ। अब ड्रामा पूरा हुआ, मुझे आकर पतितों को पावन बनाने का पाठ बजाना है, और कोई बात है नहीं। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी है, सबके अंदर क्या क्या चलता है वो जानते हैं। बाप कहते हैं ऐसे ही नहीं। तुम जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हो तब एक्यूरेट टाइम पर मुझे आना पड़ता है। साधारण तन में ही आता हूँ। तुम बच्चों को आकर दुख से छुड़ाता हूँ। एक धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, अनेक धर्मों का विनाश शंकर द्वारा। हाहाकार के बाद जय जयकार हो जाएगी। कितना हाहाकार होना है, आफतों में मरते रहेंगे। नेचुरल क्लेमिटीज भी बहुत मदद मदद रहती है, नहीं तो मनुष्य बहुत रोगी दुखी हो जाए। बाप कहते हैं बच्चे दुखी न पड़े रहे, इसलिए नेचुरल क्लेमिटीज भी ऐसी जोर से आती जो सबको खत्म कर देती है। बोम से तो कुछ नहीं, नेचुरल क्लेमिटीज बहुत मदद करती है। अर्थयोग में ढेर खत्म हो जाते। पानी का एक दो घुट का आया, यह खत्म। समुद्र भी जरूर उछल खाएगा, धरती को हप करेगा। 100 फुट पानी उछल खाए तो क्या कर ले देगा। ये है हाहाकार की सीन। ऐसी सीन देखने के लिए हिम्मत चाहिए, मेहनत भी करना है।
निर्भय भी बनना है। तुम बच्चों में अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देय अभिमानी बनो। देय अभिमानी रहने वाले बच्चे बड़े मीठे होते हैं। बाप कहते हैं, मैं तो हूँ निराकार और विचित्र, यहाँ आता हूँ सर्विस करने के लिए। हमारी बड़ाई देखो कितनी करते हैं। ज्ञान का सागर है बाबा। और फिर कहते हैं, पति दुनिया में आओ। तुम निमंत्रण तो बड़ा अच्छा देते हो, ऐसा भी नहीं कहते कि स्वर्ग में आकर सुख तो देखो। कहते ही पतित पावन, हम पतित है, हमको पावन बनाने आओ। निमंत्रण देखो कैसा है, एकदम तमो प्रधान पतित दुनिया। और फिर पति शरीर में बुलाते हैं। बड़ा अच्छा निमंत्रण देते हैं भारतवासी। ड्रामा में राज ही ऐसा है। इनको भी थोड़े ही पता था कि मेरा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाबा ने प्रवेश किया तब बताते हैं। बाबा ने हर एक जन्म का राज समझाया है। ब्रह्मा को ही वन्नी बनाना है। बाबा खुद कहते हैं, मेरी ये वन्नी है, मैं इनमें प्रवेश कर इन द्वारा तुमको अपना बनाता हूँ। ये सच्ची सच्ची बड़ी माँ हो गई और वह एडोप्टेड माँ ठहरी। माँ बाप तुम इनको कह सकते हो। शिव बाबा को सिर्फ फादर ही कहेंगे। ये है ब्रह्मा बाबा। मम्मा गुप्त है, ब्रह्मा है माँ, परंतु तन पुरुष का है। ये तो संभाल नहीं कर सकेंगे, इसलिए एडोप्ट किया है बच्ची को। नाम रख दिया है मातेश्वरी। हेड हो गई। ड्रामा अनुसार है एक सरस्वती, बाकी दुर्गा काली आदि सब अनेक नाम है। माँ बाप तो एक ही होते हैं ना। तुम सब हो बच्चे। गायन भी है ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो ना। तुम्हारे ऊपर नाम बहुत है। ये सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार समझेंगे। पढ़ाई में भी नंबरवार तो होते हैं ना, एक न मिले दूसरे से। ये राजधानी स्थापन हो रही है, ये बना बनाया ड्रामा है। इनको विस्तार से समझना है। बहुत देर पॉइंट से बैरिस्टर पढ़ते हैं, फिर उनमें भी नंबरवार होते हैं। कोई बैरिस्टर तो 2-3 लाख कमाते हैं, कोई देखो कपड़े भी फटे हुए पहनेंगे। इसमें भी ऐसे हैं। तो बच्चों को समझाया गया है कि ये इंटरनेशनल डोला है। अभी तुम समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो, लड़ाई तो जरूर लगनी है। तुम ढिंढोरा पीटते हो कि नई देवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है, अनेक जन्मों का विनाश होगा। कितना क्लियर है, प्रजापिता ब्रह्मा से ये प्रजा रची जाती है। कहते हैं, ये है मेरी मुख वंशावली। तुम मुख वंशावली ब्राह्मण हो, वह कुक वंशावली ब्राह्मण है। वह है पुजारी, तुम अभी पूज्य बन रहे हो। तुम जानते हो हम सो देवता पूज्य बन रहे हैं। तुम्हारे ऊपर अभी लाइट का ताज नहीं है। तुम्हारी आत्मा जब पवित्र बनेगी तब ये शरीर छोड़ देगी। इस शरीर पर तुम को लाइट का ताज नहीं दे सकते, शोभेगा नहीं। इस समय तुम हो गायन लायक। इस समय कोई की भी आत्मा पवित्र नहीं है, इसलिए किसी के ऊपर भी इस समय लाइट नहीं होनी चाहिए। लाइट सत्युग में होती है। दो कला कम वाले को भी ये लाइट नहीं देनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पद्म शुक्रिया। धारणा के सार अपनी स्थिति ऐसी अचल और निर्भय बनाना है जो अंतिम विनाश की सीन को देख सके। मेहनत करनी है देय अभिमानी बनने की। दूसरा, नई राजधानी में ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। पास होकर विजय माला का दाना बनना है। वरदान, निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल भव। जो रूहानी रहम दिल बच्चे हैं वह महादानी बन बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा कर देते हैं। निर्बल को बलवान बना देते हैं। दान सदा गरीब को बेसहारे को दिया जाता है। तो जो निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ प्रजा क्वालिटी की आत्माएं हैं, उनके प्रति रूहानी रहम दिल बन महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं, वो तो सहयोगी साथी है हो, भाई भाई हो, हम सभी पुरुषार्थी हो, सहयोग दो, दान नहीं। स्लोगन, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो और किसी के संग का का प्रभाव नहीं डाल सकता। ओम शांति। सदा बाबा के साथ रहो तो और किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओम शांति।